आज हम लोग रिक्रिएट करने वाले हैं मैग्नेट्स मीडिया के ये वाला सीन। सबसे पहले कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लो 1920x1080 रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट 25 रहेगा और 10 सेकंड का ड्यूरेशन, उसको ओके करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ड्राइव लिंक मिल जाएगा, उससे तुम एसेट्स डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ पे एक पीएचडी रहेगा और उस पीएचडी को तुम्हें इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं पीएचडी को इंपोर्ट कर लूंगा और कॉम्पोजिशन रिटर्न लेयर स्टाइल या कॉम्पोजिशन भी कर सकते हो। मैं रिटर्न लेयर स्टाइल करके एडिटेबल लेयर स्टाइल छोड़ रहा हूँ। पीएचडी के अंदर हम लोग को एक पर्सन का पीएनजी देखने को मिलेगा और एक बैकग्राउंड सर्कस का बैकग्राउंड जो कि मैंने लियोनार्डो से जनरेट किया है। अगर तुम्हें जनरेट कैसे करना है इसके बारे में जानना है तो मेरे इस वीडियो को देख लो, यहाँ से तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि इमेज जनरेट कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग ये दोनों लेयर को 3D कर देंगे। उसके बाद एक न्यू कैमरा लेना है, ठीक है। कैमरा का सेटिंग इसको डिफॉल्ट रखना है और ओके करना है। फिर हम लोग का जो 1 व्यू है उसको 2 व्यू करना है। 3D कैमरा के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है तो उसको तुम देख सकते हो, इससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कैसे 3D सीन क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लियोनार्डो वाला जो इमेज है मतलब जो बैकग्राउंड है उसको पीछे कर देंगे। पीछे कैसे करना है, इसको तुम अगर ऐसे बाहर की तरफ ले जाओगे और बैकग्राउंड लेयर पे एस प्रेस करोगे तो स्केल प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। फिर उसको ऐसे इंक्रीज कर लेना है। तो इसमें क्या होगा, दोनों लेयर के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। फिर हम लोग पहला अपना एनिमेशन क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग कैमरा पे पी प्रेस करेंगे। पी प्रेस करने से कैमरा का पोजीशन प्रॉपर्टीज ओपन हो जाता है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्रेम पे की फ्रेम ऐड करेंगे और 2 सेकेंड पे आके थोड़ा सा इसको ऐसे जूम कर देंगे, कुछ ऐसे। हम लोग चाहे तो इसको थोड़ा और दूर ले जा सकते हैं और इसका स्केल भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा 3D वाइब आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों की फ्रेम को ऐसे सिलेक्ट करके F9 प्रेस करना है, इससे एनिमेशन स्मूथ हो जाता है। फिर ग्राफ में आएंगे इस बटन से, फिर दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले हैंडल से थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देंगे, हल्का सा, और इसको भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना नहीं तो बेकार लगता है। तो अब देखो एनिमेशन थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा, कुछ ऐसे। इसको थोड़ा सा दूर कर लेंगे। अब लास्ट फ्रेम में इस प्लेहेड को रख के तीनों को प्रीकम्पोज कर लेंगे। प्रीकम्पोज करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे Ctrl+Shift+C। प्रीकम्पोज करने के बाद तुम लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि हम लोग जिस पोजीशन पे प्लेहेड को प्लेस किया था प्रीकम्पोज करने के बाद उसी प्लेस पे ये अभी भी है। अब क्या करना है, हम लोग को एक वापस 3D कैमरा लेना है। सेम जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको रहने देना है और इसको ऐसे ओके करना है और इस लेयर को भी 3D कर लेना है, ठीक है। 3D करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन में आएंगे, वापस यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और वापस कुछ देर बाद जाके ये पोजीशन का X प्रॉपर्टी, ये Y और ये Z होता है, ठीक है। तो इस Z को हम लोग ऐसे पीछे कर देंगे। वापस इसको हम लोग इज कर लेंगे, लेकिन इस बार हम लोग इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ऐसे करेंगे, मतलब स्लो से फास्ट होगा, हल्का सा। अब एनिमेशन देखोगे तो कुछ ऐसा क्रिएट होगा, ठीक है। अब हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे एक वॉल का बैकग्राउंड और उसको हम लोग ऐसे रिपोजिशन कर लेंगे ऐसे, और इसको हम लोग प्रीकॉम के पीछे प्लेस करेंगे और इसको भी हम लोग 3D कर देंगे। और 3D करने के बाद हम लोग एस प्रेस करके इसका जो स्केल है उसको PNG के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब नीचे वाला जो प्रीकॉम लेयर है इसको हम लोगों को डुप्लीकेट करना है और जो नीचे वाला लेयर है इस पे हम लोगों को इफेक्ट अप्लाई करना है जो कि रहेगा फिल। इसको यहाँ पे अप्लाई करना है और इसका जो कलर है हम लोग इसको ब्लैक रखेंगे। उसके बाद इसका जो स्केल है इसको एस प्रेस करके ओपन करेंगे और ये जो लिंक आइकन दिख रहा है इसको हम लोग अनलिंक कर देंगे। अनलिंक करने के बाद हम लोग इसका थोड़ा स्केल बढ़ा देंगे ऐसे और इसका भी थोड़ा स्केल ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये एक फ्रेम जैसा बन जाएगा। इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे CC लाइट स्वीप।
ठीक है। और सीसी लाइट स्विप का जो हम लोग का विड्थ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इसका जो एंगल है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे कुछ ऐसे, क्योंकि ये लाइट्स आ रहा है तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग इस पे ऐड करेंगे ड्रॉप शैडो ऐड करेंगे। ड्रॉप शैडो में हम लोग थोड़ा सॉफ्टनेस को बढ़ा देंगे कुछ ऐसे और डिस्टेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसका जो एंगल है ये थोड़ा इधर कर देंगे। ठीक है, अब ये पोस्टर जैसा फील हो रहा है ना। इतना होने के बाद अब हम लोग बाकी जो कैरेक्टर्स है वो सबको इंपोर्ट करेंगे। ऐसे और 6th में भी हम लोग एक वैसा ही सिमिलर कैरेक्टर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सारे पीएनजीज को हम लोग 3D कर देंगे। उससे पहले हम लोग 2 व्यू कर लेंगे। ठीक है, अब सारे पीएनजीज जो है उनको 3D कर देंगे। 3D करने के बाद सारे पीएनजीज को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और ट्रैक कर लेंगे बाहर के साइड। अब एक एक करके सारे पीएनजीज का डिस्टेंस हम लोग को सेट करना पड़ेगा। कैसे बताता हूँ। जैसे ये पहले हम लोग इंपोर्ट किए थे, ये पहले रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का जो वॉल वाला लेयर है वो ये है, तो इससे बाजू में ये रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। एंड रिजल्ट देखोगे तो अच्छा लगेगा। बताता हूँ कैसे। इसको स्केल कर लेंगे एस प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे और यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। दूसरा जो है पीएनजी वो ये है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे और स्केल एस प्रेस करके वापस इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसका डिस्टेंस भी हम लोग आगे पीछे रखेंगे। ठीक है, कितना प्यारा एक एनिमेशन बन के आएगा। अब देखना, ये गया इन हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे आ गया। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसका पोजीशन ऐसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि एटलीस्ट कैरेक्टर्स विजिबल हो। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कैरेक्टर दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिफ्ट कर देंगे। कुछ ऐसे। और एनिमेशन जैसे कि थोड़ा सा फास्ट दिख रहा है तो हम लोग यू प्रेस करेंगे। यू से क्या होता है, अगर तुम किसी भी लेयर पे की फ्रेम ऐड करते हो, यू प्रेस करने से वो की फ्रेम शो करता है। अगर तुम पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करोगे तो वो पोजीशन प्रॉपर्टीज ओपन हो जाता है। तो इसका थोड़ा ड्यूरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, मतलब जो डिस्टेंस है इंक्रीज कर देंगे। तो अब स्लोली आ रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है, सारे लेयर्स को वापस हम लोगों को प्रीकॉम्प करना है Ctrl+Shift+C से, और ये मूव ऑल एट्रीब्यूट्स करके ओके करना है। उसके बाद वापस हम लोग प्रीकॉम्प को 3D करेंगे। उसके बाद एक कैमरा ऐड करेंगे जो कि नॉर्मल डिफॉल्ट था पहले, वैसा ही करना है। फिर एक नल लेयर क्रिएट करना है, नल ऑब्जेक्ट, और नल को 3D करके कैमरा को नल के साथ लिंक कर देना है। लिंक करने के बाद P प्रेस करके हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। फिर एक की फ्रेम ऐड करेंगे। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद हम लोग Z पोजीशन में इसको डिक्रीज कर देंगे माइनस में ऐसे ऐसे। ठीक है, वापिस इसका रोटेशन में आएंगे और रोटेशन में की फ्रेम ऐड करेंगे X रोटेशन पे, और इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की साइड कर देंगे। ठीक है, और जो पहला की फ्रेम पे आने के लिए हम लोग U प्रेस करेंगे और इसका पहला की फ्रेम पे आ जाएंगे। इसको हम लोग 0 कर देंगे तो ये रोटेट हो जाएगा कुछ ऐसे। ये इसीलिए किया मैंने क्योंकि लास्ट वाला जो डेस्क था, वुडन डेस्क, उस पे दिखाना था, तो उसके लिए हम लोग चेक किए। अब जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है कि ये नीचे चला जा रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसका जो Y प्रॉपर्टीज है इसको ऐसे ऊपर के साइड इंक्रीज करना है कुछ ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ ऐसे मूव करेगा। ठीक है, और इसको ग्राफ में वापस ठीक करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों की फ्रेम्स को इजी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे जो वुडन डेस्क था, उसको हम लोग ऐसे इंपोर्ट करेंगे और इसको हम लोग रिसाइज कर लेंगे कुछ ऐसे शिफ्ट के साथ। ऑब्वियसली हम लोगों को शिफ्ट प्रेस करना है, नहीं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करोगे तो उसका जो साइज है वो सही रहता है। तो हम लोग कुछ ऐसे कर लेंगे। इसको हम लोग लेयर्स के नीचे ले जाएंगे और इसको 3D कर देंगे। वापिस इसका जो स्केल है उससे इसको इंक्रीज कर लेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखोगे तुम लोग इसका जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसे बन रहा है। लेकिन हम लोग देख पा रहे कि ये एनिमेशन होते वक्त इसका जो फ्रेम है वो कट जा रहा है कुछ ऐसे।
तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग ये जो की फ्रेम से इसको सिलेक्ट करेंगे और जो 1 व्यू है वहाँ से 2 व्यू कर लेंगे। और इसका जो टॉप एंगल है इसको इजी दिखाने के लिए हम लोग इसको लेफ्ट कर लेते हैं। लेफ्ट करने से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर पेन टूल सिलेक्ट करके ये नल ऑब्जेक्ट का पाथ है तो हम लोग पाथ को कर्व बनाएंगे। और कर्व बनाने के लिए हम लोग पहले वाले पॉइंट पे आएंगे और आने के बाद ही जब टैप करेंगे पेन टूल से तो तुम लोग देखोगे एक पॉइंट बन चुका है यहाँ पे। वो पॉइंट को सिलेक्ट करके अगर हम लोग ऐसे ट्विक करते थोड़ा सा तो वो ऐसे कर्व बना रहा है। ठीक है, वापिस हम लोग लास्ट वाले पॉइंट पे आएंगे और उसको भी ऐसे थोड़ा सा ट्विक करेंगे कुछ ऐसे, तो हम लोग को एक अच्छा सा कर्व मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको प्ले करेंगे तो हम लोगों को कुछ ऐसा एक प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, वापिस इसका फ्रेम देने के लिए हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इस पे ऐड करेंगे फिल, और फिल ऐड करने के बाद इसका जो कलर है इसको हम लोग वाइट कर देंगे। फिर वापस हम लोग इसके स्केल पे आ जाएंगे, इसको अनलिंक करेंगे और इसका जो हाइट विड्थ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्रेम टाइप दिख रहा है। अब हम लोग इस पे ऐड करेंगे ड्रॉप शैडो। तुम चाहो तो वहाँ से कॉपी करके भी कर सकते हो, मैंने कॉपी नहीं किया। ड्रॉप शैडो कुछ हम लोग ऐसे दे देंगे तो अच्छा लग रहा है। अब अगर प्ले करोगे हम लोगों को वो वाला एनिमेशन देखने को मिलेगा, लाइक कुछ ऐसे और फिर ऐसे। और इसका एनिमेशन को और स्मूथ बनाने के लिए हम लोग ना इसका जो की फ्रेम का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा आगे कर देंगे और जो लास्ट की फ्रेम है उसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, तो हम लोग को एक स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा आगे कर देंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो वुड जेपेग है इसके ऊपर मैं अगर नाम लिखना चाहता हूँ लाइक, ठीक है, और इसको हम लोग पहले तो 3D कर देंगे। 3D करने के बाद इसका जो पोजीशन प्रॉपर्टीज़ है इसको हम लोग ऐसे करेंगे और इसका जो स्केल है इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, इस पे भी हम लोग ड्रॉप शैडो अप्लाई करेंगे। सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग ऑप्टिक्स कॉम्पनसेशन और इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो तुम लोग देखोगे इसका जो फाइनल आउटपुट है कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए इसके लिए तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। बाय।